हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 के 1 to 6 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। मतलब एक दिया हुआ है और ये दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 1/11 दिया हुआ है और 3 में से एक दिया है, 2 ज्ञात करना है। वो 2 कौन से ज्ञात करना है? वो ज्ञात करना है हमें कॉस ए और टैन ए, ये 2 ज्ञात करने हैं हमें और ये साइन दिया हुआ है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि कॉस ए इक्वल टू हमें फाइंड करना है और टैन ए फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाया जाए। जैसे ये लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू 1/11। तो इसको हमको पता है कि साइन में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे लिख लो लाल बटा कक्का। लाल बटा अगर कक्का लिखा जाए तो यहाँ पे ये हमारा साइन होता है और ये हमारा कॉस थीटा होता है और ये हमारा टैन थीटा होता है, ये होता है। तो इसमें अगर आप देखो तो साइन जो है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए जो बनेगा वो हमारा लंब बटा कर्ण बन जाएगा। लंब बटा कर्ण में तो आप यहाँ पे देखो तो लंब हमारा दिख रहा है 1, लंब दिख रहा है 1 और कर्ण दिख रहा है हमारा 11। इससे अगर हम लोग एक फिगर ड्रॉ करें ट्रायंगल का तो ये इस तरीके से बनेगा। अगर ये वाला हम कोण लें ए बी सी, ये वाला कोण लें तो इसके लिए लंब का काम ये करेगा। ये 90 डिग्री पे है तो ये हमारा कर्ण होगा और हमारा ये आधार का काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा आधार कभी नहीं बदलता। ये लंब होगा तो लंब हमारा 1 है ये, और कर्ण है ये 11 है और हमारा आधार निकालना है। तो हमको पता है कि हमारा जो सूत्र होता है वो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कर्ण है 11 और लंब है हमारा 1 और आधार है जो हमें फाइंड करना है। ये 11 का गुणा 11 से मतलब 11 का स्क्वायर 1 to 1 होगा और 1 प्लस आधार स्क्वायर होगा। 1 to 1 साइड चेंज करेंगे -1 आधार स्क्वायर होगा और ये 120 इक्वल टू आधार स्क्वायर होगा। मतलब आधार जो आएगा वो √120 आ जाएगा। अगर इसको और हम लोग आगे सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 4 × 30 मतलब 4 × 3 = 112 और इस तरीके से जो होगा हमारा 2√√3 निकल जाएगा, है ना। अब अगर हमें निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए जो होता है हमारा, तो कॉस ए जो हमारा बनेगा वो आधार बटा कर्ण बनेगा, आधार बटा कर्ण बनेगा। और कॉस ए आधार हमारा निकल के आया है 2√30 और कर्ण जो है वो हमारा 11 है। तो ये आंसर आ जाएगा। एक आंसर ये हो सकता है, अथवा में हम लोग अगर इसको √ से बाहर ना निकालें, सिर्फ ये यूज करें, तो ये आंसर ये भी हो सकता है कि कॉस ए इक्वल टू √120/11, ये भी आंसर हो सकता है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है टैन ए। तो टैन ए का सूत्र, जैसे हम टैन ए लिखें तो टैन ए होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होगा। तो टैन ए इक्वल टू जो बनेगा, लंब हमारा 1 है और आधार हमारा ये निकल के आया है √120 और ये हमारा टैन ए सूत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था और 2 मैंने फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है cos b इक्वल टू 12/13 और इसमें हमें अन्य 3 जो फाइंड करने हैं, अन्य 2, वो एक पता करना है sin b इक्वल टू क्या होता है और tan b इक्वल टू क्या होता है। ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड करने हैं। तो एक ट्राइंगल यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे कर लेते हैं A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, और ये 90 डिग्री है। ये cos की बात करें तो cos B जो है वो तुम्हारा 12/13 है। cos B जो है 12/13 है और ये होता क्या है, cos B जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। cos B जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, और आधार इसमें अगर देखा जाए, इन दोनों में कंपेरिजन करो तो आधार हमारा निकल के आएगा 12 और कर्ण जो निकल के आएगा वो आएगा 13। तो इस तरीके से आधार हमारा 12 आया है और कर्ण 13 आया है। अब हमें इस कोण को लेना है, तो इसके लिए ये लंब का काम करेगा, तो हमें लंब निकालना है। अगर लंब हम लोग डायरेक्ट लिखें तो लंब स्क्वायर जो होगा वो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा। कर्ण हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होगा, और ये 169 माइनस 144 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 आएगा लंब का स्क्वायर, और ये लंब का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो लंब इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। और लंब इक्वल टू जब हमारा 5 हो जाएगा तो इसमें साइन b अगर निकालेंगे तो साइन b जो बनेगा, और ये हमारा अब 5 हो गया, तो साइन b जो होता है वो हमारा लंब बटा कर्ण होता है, और लंब बटा कर्ण के लिए साइन b जो निकलेगा वो हमारा 5 ये कर्ण है और ये 13 निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। tan b की बात करें तो tan b जो हम निकालेंगे तो इसके लिए होता है हमारा लंब बटा आधार, और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर tan b निकालें, लंब जो हमारा है वो 5 है और आधार हमारा 12 है, तो ये 5/12 निकल के आएगा, और ये हमारा tan b इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो जाएगा। अगला है cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है cos थीटा इक्वल टू 2/5। सेम ऐसे ही लगना है, थीटा इक्वल टू 2/5, cos थीटा इक्वल टू 2/5 दिया है, और इसमें निकालना है हमें साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो इसके लिए भी हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ड्रॉ किया जाए हमेशा की जैसे इस तरीके से, और इसको हम ले लें कि ये थीटा है हमारा, और अगर ये थीटा है तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जैसे लिखा है cos थीटा इक्वल टू 2/5, और cos जो होता है वो हमारा होता है आधार बटा कर्ण के, तो आधार बटा कर्ण के है, तो ये हमारा आधार 2 बनेगा, और ये 90 डिग्री का है, तो इसलिए ये हमारा कर्ण है, और कर्ण हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 5। हम लिख सकते हैं आधार बराबर 2 और कर्ण बराबर 5। अब इसमें आधार भी हमें पता चल गया है, कर्ण भी है, हमें लंब की जरूरत है, तो लंब के लिए डायरेक्ट सूत्र लगाएं तो लंब स्क्वायर जो बनेगा वो हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे कर्ण हमारा कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 5 का 25 माइनस 4 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, मतलब ये आएगा 2, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड तो ये आएगा हमारा 21। तो ये लंब जो होगा और ये अंडर रूट आएगा, ये लंब का स्क्वायर बनेगा, तो ये लंब आ जाएगा। और इस तरीके से अगर हम लोग साइन थीटा फाइंड करें तो साइन थीटा इक्वल टू जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, तो ये साइन थीटा जो बनेगा वो लंब हमारा बनेगा अंडर रूट 21 और कर्ण बनेगा 5
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा लंब बन रहा है √21। और इसी तरीके से अगर tan थीटा निकालें तो हमारा tan थीटा जो बनता है वो लंब बटा आधार बनता है, और tan थीटा लंब बटा आधार बनता है, और हमारा यहाँ पे जो लंब है वो √21 है, और आधार जो है वो हमारा 2 है। तो इस तरीके से हमारा tan थीटा √21/2 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरीके का सेम है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा sin A = 3/4, और इसमें हमें cos A और tan A फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा cos A = फाइंड करना है और tan A = 5 करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड करें, ट्राइंगल बनाए तो A हो जाएगा, ये B होगा और ये C होगा। तो इस एंगल की अगर बात करें, क्योंकि अगर एंगल A लेंगे तो इसके लिए हमारा साइन A जो बनेगा वो 3/4 बनेगा। साइन की बात करें तो साइन का जो फार्मूला होता है वो हमारा लंब बटा कर्ण होता है, और लंब बटा कर्ण के लिए लंब जो आएगा फ्रेंड वो हमारा आएगा 3, और कर्ण जो आएगा वो हमारा आएगा 4। लंब आएगा 3 और कर्ण आएगा 4। तो इससे अगर हम देखें तो लंब हमारा ये 3 है, कर्ण हमारा 4 है, और आधार पता करना है क्योंकि आधार हमारा नहीं दिया। आधार निकालने के लिए सूत्र लगाए, आधार स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा 4 है का स्क्वायर और लंब हमारा 3 है का स्क्वायर, मतलब 4 × 4 = 16 माइनस 3 × 9, और ये 16 से 9 घटाएंगे तो हमारा अंडर रूट ये हमारा 7 आएगा, और ये आधार आएगा, और आधार जो बनेगा वो √7 बनेगा। ये हमारा आधार स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा आधार √7 आ जाएगा, और आधार √7 अगर आ जाता है तो उससे हमें cos A फाइंड कर लिया जाएगा। cos A जो है वो हमारा cos की बात करें तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण अगर होगा तो cos A बनेगा, cos A बनेगा, और आधार जो आएगा वो हमारा √7 आएगा, और कर्ण हमारा ये 4 है तो ये 4 आएगा, और ये cos A हो जाएगा। cos A निकल गया है फ्रेंड, और हमें निकालना है अब tan A। तो tan A की बात करें तो tan A ये जो निकलेगा वो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो tan A जो बनेगा वो लंब हमारा है 3 और आधार है वो है √7। तो इस तरीके से हमारा tan A फाइंड हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और सारे क्वेश्चन हम करवाते हैं एक एक करके। तो आप लोग नोट करना चाहो तो वीडियो रोक करके नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 11। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है tan C, और tan C दिया है हमारा tan C = 1/3 दिया हुआ है, और इसमें हमें tan C के अकॉर्डिंग cos C और sin C फाइंड करना है। तो फाइंड करना है हमें cos C = और sin C = क्या होता है। तो इस तरीके से अगर हमें फाइंड करना है तो पहले ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, और यहाँ पे हम C कर देते रहे हैं, यहाँ पे A कर दिया जाए, B कर दिया जाए, और ये C कर दिया जाए। A 90 डिग्री का कोण होगा। tan C की बात अगर करें तो tan C = 1/3 है। इसमें tan C = क्या होगा, लंब बटा आधार होगा, और लंब बटा आधार में ऊपर का जो होगा वो लंब हमारा बनेगा, लंब = बनेगा 1 और आधार = बनेगा 3। तो यहाँ पे ये वाला अगर हम कोण लेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा 1 और आधार = हो जाएगा 3। अब हमें कर्ण निकालना है क्योंकि कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो कर्ण निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब 1 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 + 9 और ये होगा 10। कर्ण
जो बनेगा स्क्वायर में वो 10 बनेगा। तो अगर हम लोग निकालें कर्ण तो अंडर रूट में हमारा 10 आएगा। तो ये कर्ण है हमारा और कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 10 बनेगा। अब इससे हम निकाल सकते हैं कॉस सी का मान और साइन सी का मान। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है साइन सी, और साइन जो होता है वो हमारा लंब बटा कर्ण के होता है, लंब बटा कर्ण के होता है, और ये होगा साइन सी। लंब जो हमारा निकल के आया है ये 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट अप कर देंगे, और कर्ण जो निकल आया है वो अंडर रूट 10 निकल के आया है, तो ये हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर साइन सी मैंने निकाल दिया है, कॉस सी निकालें, तो कॉस सी अगर निकालें तो ये हमारा बनेगा आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण बनेगा। और कॉस सी आधार हमारा यहाँ पे दिया है 1, सॉरी आधार दिया है हमारा 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 कर देंगे, और कर्ण जो है वो हमारा अंडर रूट 10 है, तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट 10 कर देंगे। और इस तरीके से हमारे 1, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएंगे, और एक हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था, और ये तीनों निकल जाएंगे। ठीक है, और हमें अगर ये इस तरीके से कहता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, 2 निकालना है, तो इसका मतलब ऊपर के ये दोनों निकालने हैं, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, और ये टैन निकालना है। अगर 5 कहता तो एक दिया होता है, ये साइन कॉस निकालते, टैन निकालते, कॉट निकालते, सेक निकालते और कॉसेक निकालते। जैसे यहाँ पे होता है हमारा कॉट, और यहाँ पे होता है सेक, और यहाँ पे होता है कॉसेक। तो ये हमें 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों निकालने पड़ते हैं, लेकिन 3 कहाँ है, इसलिए हमें कॉस और टैन की जरूरत है। इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, जिसमें से एक दिया है और 2 निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। tan phi इक्वल टू 40/9, tan phi इक्वल टू 40/9 है, और पता करना है हमें sin phi का मान क्या होगा और cos phi का मान क्या होगा। तो इसमें अगर देखो आप, तो tan phi इक्वल टू 40/9 है, इसको अगर निकालो तो tan phi जो होता है वो बनेगा हमारा लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार बनेगा। और इसमें अगर देखो दोनों में, तो लंब बराबर जो दिया है वो हमारा 40 दिया हुआ है, और आधार जो दिया है वो हमारा 9 दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम इसको ड्रॉ करें इस त्रिभुज को, तो हमारा ए बी सी कर दें, और ये 5 जो एंगल दिया है तो हम इसको 5 मान सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा लंब होगा ये 40 बनेगा, और आधार है ये 9 बनेगा। अब देखिए हमें लंब भी पता हो गया है, आधार भी पता हो गया, हमें कर्ण की जरूरत है। कर्ण के लिए हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार 9 का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर, और ये होगा 81 प्लस ये 0 जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण का स्क्वायर जो बनेगा वो 1681 बनेगा। इसको अगर हम लिखें इस तरीके से तो लिख सकते हैं अंडर रूट 1681, और इसके अब हमें निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। चेक करते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड निकाल दिया जाए, ऐसे पेयर बना लिए जाए, ऐसे कर लिया जाए। इसमें 2 के जोड़े बनते हैं, और यहाँ पे 2 हैं, इधर भी 2 हैं। ऐसा टेबल लगा जाए कि जिसका स्क्वायर करें तो 16 से ज़्यादा ना हो, मतलब कितना होगा 4 चौक 16, अरे निकाल दिए तो ये कट जाएगा, और ये 4 आके ऐड होगा, ये 8 हो जाएगा, और ये हमारा टोटल आएगा। अगर 1 बार लगा दें तो ये इसका गुणा इससे होगा तो 81 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पूरा हमारा कितना आएगा 81 आएगा। तो कर्ण जो बनेगा वो हमारा 81 बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो कर्ण आएगा, सॉरी फ्रेंड, ये आएगा हमारा 41, ये 41 बनेगा। तो ये हमारा 41 हो जाएगा कर्ण। और इस तरीके से साइन फाई निकालना है, तो साइन फाई निकालने के लिए हम सूत्र वही लगाएंगे कि साइन फाई जो बनेगा वो हमारा बनेगा लंब बटा कर्ण।
लंब बटा कर्ण बनेगा तो ये साइन फाई जो होगा वो लंब जो आएगा हमारा ये 40 और कर्ण जो आएगा ये 41 आएगा। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा निकल जाएगा। अब निकालना है कॉस फाई। तो कॉस फाई जो हम निकालेंगे तो कॉस फाई में क्या होता है, हमारा होगा आधार बटा कर्ण। ये सूत्र होता है कॉस फाई जो बनेगा, आधार आया है हमारा 9 और कर्ण जो आया है वो आया है हमारा 41। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 41, तो ये कॉस फाई भी हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करने थे, ये साइन फाई और कॉस फाई, ये आराम से ये निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है, लेकिन इसमें शेष 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं जिसमें एक दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये 3 क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं क्वेश्चन नंबर 12, 11, 10, 9 जैसे। इसमें 3 एक दिया था, 2 निकालना था, और इसमें एक दिया है 5 निकालने। टोटल होते हैं 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 5 इसमें से निकालने हैं और एक दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 में, 14 में और 15 में। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 दिया है और साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकालना है। जैसे मैंने क्वेश्चन अभी किए हैं उसी तरीके से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें भी सेक थीटा दिया हुआ है √5 और बाकी निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा दिया हुआ है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3 दिया हुआ है, 2/√3 दिया हुआ है और बाकी के 5 रेशियो तुम्हें निकालने हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसको हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसके आंसर क्या होंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जो कि अलग है। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इसमें दिया हुआ है cos A इक्वल टू 1/√2 और यहाँ पे दिया है साइन B इक्वल टू √3/2 ये दिया हुआ है और हमें वैल्यू पता करनी है साइन A cos B की, cos A साइन B, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो इससे इसके साथ में हम लोग साइन A निकाल दें, क्योंकि ये हमारा A है तो A के साथ साइन निकालें। जैसे सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करें तो ये हमारा होगा, जैसे दिया है cos A इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे हमारा cos A जो होता है वो हमारा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होगा। तो cos A जो बनेगा, ये हमारा आधार जो बनेगा वो हमारा 1 बनेगा और कर्ण जो बनेगा वो हमारा √2 बनेगा। इस तरीके से अगर ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये वाला अगर एंगल हम A ले लें, ये B ले लें और ये C ले लें, तो इस तरीके से हमारा आधार 1 बनेगा, कर्ण √2 बनेगा। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालें, जिन लोगों ने नहीं देखा हमारा वीडियो तो इसके पहले का वीडियो देख सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्यों क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग निकालें तो BC हमारा 1 आएगा और ये रेशियो मैंने लिख रखे हैं। तो BC अगर हमारा 1 आएगा तो यहाँ से साइन A जो निकलेगा, ये साइन A जो निकलेगा वो साइन A जो होता है यहाँ से देखो लंब बटा कर्ण होता है, तो ये लंब होगा और ये √2 बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन A निकल आएगा। अब हमारे पास साइन A हो गया है, cos A हो गया है, साइन B हमारे पास है, cos B की ज़रूरत है तो cos B हमें निकालना है। कैसे? तो ऐसे ही निकालना है जैसे लिखा है साइन B इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे आप देखो साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ से लंब जो बनेगा वो √3 बनेगा और कर्ण जो बनेगा वो हमारा 2 बनेगा। और इससे अगर हम
ट्राइंगल ड्रॉ करें और ये वाला कोण ले ले बी और ये ए कर दें, ये सी कर दें, है ना। अगर ये कोण बी कर दें तो इसके लिए लंब हमारा √3 हो जाएगा और कर्ण जो बनेगा वो 2 बनेगा। और अगर पाइथागोरस थ्योरम से इसको यूज करें तो क्या होगा, जैसे ये आधार है तो आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। इसको करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और दोस्तों √3 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 3 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, घटा देंगे 4 से 3 तो 1 आएगा आधार स्क्वायर। तो आधार जो बनेगा वो √1 मतलब आधार जो आएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो इससे हमारा साइन बी था और कॉस बी निकाल देंगे, तो कॉस बी जो आएगा वो हमारा आधार बटा कर्ण होता है और आधार हमारा 1 आ गया है तो ये 1/2 बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा। और इससे अब हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी की वैल्यू बारी बारी से इसमें हमको पुट अप करना है। तो अब जैसे इसको हम लिख ले यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये मैंने लिख लिया। अब वैल्यू पुट अप करो तो जैसे साइन ए, तो साइन ए जो आया है वो हमारा कहाँ पे है आप देख लो 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे इंटू कॉस बी। कॉस बी देखो यहाँ पे 1/2 है प्लस कॉस ए, और कॉस ए आपका जो दिया है ये आपका क्वेश्चन में दिया है ये, तो ये 1/√2 होगा इंटू साइन बी। और साइन बी आप निकालो तो साइन बी ये ऑलरेडी आपका दिया है तो ये √3/2 होगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/2 होगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो √3 2/2 होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आंसर आएगा इसका टोटल एलसीएम जो होगा ये 2√2 बनेगा, इसका टोटल एलसीएम जो बनेगा 2√2 बनेगा। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 1 + √3 बनेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा tan θ = 1/a/b। tan θ = a/b है और हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है b sec θ अपॉन a cosec θ = 1। फ्रेंड ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए तो ये होगा b sec θ अपॉन a cosec θ। अब फ्रेंड हमको पता है कि sec θ जो होता है 1/cos θ के होता है और cosec θ जो होता है 1/sin θ के होता है। तो इसको चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे b × 1/cos θ, इसको लिखते हैं 1/sin θ। यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं कि sec θ जो होगा 1/cos θ के होगा और cosec θ जो होगा 1/sin θ के होगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो b/cos θ बनेगा, इसको लिखो मेन बटा है और ये होगा 1/sin θ। इस तरीके से ये है, आपको पता है कि जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, जो यहाँ का नीचे है वो नीचे चला आता है, ये दर्जा इसका पलट जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं b sin θ अपॉन a cos θ। और आपको पता है कि sin θ अपॉन cos θ, इसको अगर अलग कर दें तो ये हो जाएगा b/a इंटू sin θ अपॉन cos θ। और आपको पता है यहाँ पे कि sin θ अपॉन cos θ जो होता है वो tan θ के इक्वल होता है। इस तरीके से आप लिखोगे। फिर यहाँ पे b/a और ये हो जाएगा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan θ।
और बी बाई ए इंटू, अब आप देखिए tan थीटा यहाँ पे आ रहा है और tan थीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है a बाई बी, ये आपके क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a बाई बी, ये दिया हुआ है। तो a से a कट जाएगा और b से b कट जाएगा और ये आंसर आएगा आपका 1, जो कि आ रहा है राइट हैंड साइड, और ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में।